बाधित अनुवृत्ति वो सूक्ष्म परंतु अत्यंत निर्णायक सत्य है जिसके बिना अद्वैत वेदांत की पूर्णता समझी ही नहीं जा सकती। जब कोई साधक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है तब ये भ्रम टूट जाता है कि जगत सत्य है, किंतु जगत का दिखना बंद नहीं होता। इसी दिखने को ऋषियों ने बाधित अनुवृत्ति कहा। बाधित का अर्थ है जिसका मिथ्यात्व जान लिया गया हो, और अनुवृत्ति का अर्थ है उसका फिर भी बना रहना। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम मिटने के बाद भी रस्सी में सर्प जैसी आकृति दिख सकती है, पर अब भय नहीं लगता क्योंकि सत्य जान लिया गया है। ये विषय इसलिए महत्व रखता है कि केवल तत्व ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, ज्ञानी के जीवन में जगत कैसे चलता है ये समझना मुक्ति की व्यावहारिक कुंजी है। इसी रहस्य को उजागर करने के लिए ये विस्तृत कथा रूपी संवाद प्रस्तुत है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। जब ज्ञान की अग्नि हृदय में प्रज्वलित होती है तब पहला अनुभव यही होता है कि जो कल तक ठोस, स्थायी और अपना लगता था वो स्वप्न जैसा हल्का हो गया। पर्वत वैसे ही खड़े हैं, नदियां वैसे ही बह रही हैं, लोग वैसे ही हंस रहे और रो रहे हैं, पर ज्ञानी की दृष्टि में इन सबके नीचे एक अखंड सत्ता बह रही है जो न जन्मती है न मरती है। ये जान लेने पर भी आंखें रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, शरीर भूख प्यास अनुभव करता है। यही बाधित अनुवृत्ति का प्रारंभ है। जगत मिटा नहीं, जगत का बंधन मिटा। बंधन मिथ्या था, दिखना मिथ्या नहीं हुआ, केवल उसका अर्थ बदल गया। रस्सी का दृष्टांत बार बार इसलिए दिया जाता है कि वो सबसे निकट और सबसे सरल है। अंधेरे में रस्सी को सर्प समझकर व्यक्ति कांपता है, भागता है, चिल्लाता है। दीपक आते ही सर्प चला जाता है, पर रस्सी में कुछ बल खाई हुई रेखाएं अब भी सर्प का आकार बना सकती हैं। अंतर इतना ही है कि अब व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि ये तो रस्सी है, भय का आधार टूट गया। वैसे ही आत्मज्ञान के दीपक से जगत की सर्प रूपता नष्ट हो जाती है, पर जगत की आकृति बनी रहती है। ये आकृति अब दुख नहीं देती क्योंकि उसके अधिष्ठान ब्रह्म को पहचान लिया गया है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान हो गया तो शरीर क्यों गिर नहीं जाता? उत्तर ये है कि प्रारब्ध कर्म की गति चक्र की तरह है। कुम्हार का चाक घुमाना बंद कर दे तब भी पुराने वेग से कुछ देर घूमता है। ज्ञानी का प्रारब्ध वैसा ही चाक है, वो तब तक घूमेगा जब तक उसका वेग समाप्त न हो। इस बीच शरीर रहेगा, व्यवहार रहेगा, रिश्ते रहेंगे, पर भीतर कोई कर्ता नहीं बचेगा। ये कर्तृत्व का अभाव ही मुक्ति है। जगत का बना रहना मुक्ति का विरोधी नहीं है। जब बच्चा दर्पण में अपना चेहरा देखकर चौंकता है तो उसे लगता है कोई दूसरा बच्चा है। माँ समझाती है कि वो प्रतिबिंब है। समझ आने पर भी प्रतिबिंब दिखना बंद नहीं होता, पर बच्चा अब उससे खेलने लगता है, डरता नहीं। ज्ञानी के लिए संसार ऐसा ही प्रतिबिंब है। वो जानता है कि ये चैतन्य के दर्पण में उठी हुई तरंग है। तरंग को मिटाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये जानना है कि जल के अतिरिक्त तरंग कुछ नहीं है। बाधित अनुवृत्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि ज्ञान अधूरा है। अधूरा ज्ञान तो संशय रखता है। बाधित अनुवृत्ति में संशय शून्य हो जाता है। ये निश्चय पक्का होता है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ शून्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ है जिसकी सत्ता अपने आप में नहीं है, जो अधिष्ठान के बिना टिक नहीं सकता। जैसे स्वप्न में देखे गए हाथी की अपनी कोई सत्ता नहीं, वो देखने वाले की मनोभूमि पर टिका है। जागने पर हाथी नहीं रहता, पर स्मृति रह सकती है। स्मृति से कोई भय नहीं लगता। जीवन मुक्त की स्थिति को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि बंधन और मुक्ति दोनों बुद्धि की अवस्थाएं हैं। आत्मा सदा मुक्त है। अज्ञान के कारण बुद्धि अपने को शरीर मानती है, ज्ञान के कारण बुद्धि अपने को ब्रह्म जानती है। शरीर की यात्रा तब भी जारी रहती है क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। ज्ञानी भोजन करता है पर स्वाद में लिप्त नहीं होता। वो बोलता है पर वाणी को अपना नहीं मानता। वो चलता है पर चलने वाला कोई नहीं है। ये विरोधाभास नहीं, ये जागृति की पराकाष्ठा है। बहुत बार साधक को लगता है कि ज्ञान के बाद मन निर्विचार हो जाएगा, संसार दिखना बंद हो जाएगा, समाधि सदा लगी रहेगी। ये अपेक्षा ही अज्ञान है। ब्रह्म न निर्विचार का विषय है न सविचार का। वो तो विचार के आधार को ही प्रकाशित करता है। इसलिए विचार आए या जाए, दृश्य बने या मिटे, ज्ञानी अविचल रहता है।
वो जानता है कि समुद्र में लहरें उठें या शांत रहें, समुद्र की जल रूपता पर कोई अंतर नहीं पड़ता। बाधित अनुवृत्ति इसी समुद्र की लहरों जैसी है। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि बाधित वस्तु भी लोक व्यवहार में उपयोगी रहती है। जैसे इंद्रजालिक के बनाए हुए नगर को मिथ्या जान लेने पर भी दर्शक उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकता है। वो नगर किसी को घर नहीं दे सकता, पर कला का आनंद दे सकता है। वैसे ही ज्ञानी जगत को कला की तरह देखता है। वो इसमें राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, केवल साक्षी रहता है। साक्षी होने से ही परम शांति उपलब्ध होती है। प्रारब्ध को लेकर एक गहरी भ्रांति है कि ज्ञानी के सब दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख का अनुभव शरीर और मन के स्तर पर हो सकता है, पर ज्ञानी उस अनुभव को अपना नहीं मानता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश का नीलापन वैसा ही रहता है, वैसे ही सुख दुख के बादल ज्ञानी की चेतना के आकाश को मैला नहीं करते। ये असंगता ही बाधित अनुवृत्ति की सिद्धि है। जगत है, पर उसका लेप नहीं है। जब तक देह है, तब तक व्यवहार आवश्यक है। ज्ञानी भी गुरु के रूप में शिक्षा देता है, राजा के रूप में न्याय करता है, व्यापारी के रूप में लेन देन करता है। अंतर केवल दृष्टि का है। अज्ञानी कर्म को बंधन मानता है, ज्ञानी कर्म को लीला जानता है। लीला में हार जीत का भय नहीं होता, इसलिए ज्ञानी का प्रत्येक कर्म सहज होता है, प्रयत्न शून्य होता है, अहंकार रहित होता है। ये सहजता ही बताती है कि जगत बाधित हो चुका है। स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न की बातें कर सकता है, स्वप्न के पात्रों को याद कर सकता है, पर वो ये नहीं मानता कि स्वप्न अभी भी चल रहा है। यदि कोई उससे पूछे कि तुम्हारे स्वप्न का मित्र कहाँ है, तो वो हंसकर कहेगा कि वो तो मन की कल्पना था। इसी तरह ज्ञानी संसार के पदार्थों को नाम देता है, उनका उपयोग करता है, पर भीतर से जानता है कि ये सब नाम रूप कल्पित हैं। ये जानना ही पर्याप्त है। कल्पना को नष्ट करने की चेष्टा व्यर्थ है। कई बार लोग सोचते हैं कि बाधित अनुवृत्ति का अर्थ है पलायन। वे समझते हैं कि ज्ञानी संसार से उदासीन हो जाएगा, कर्म छोड़ देगा, समाज से कट जाएगा। पर इतिहास देखिए, जनक विदेह होकर भी राज्य करते रहे, कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध कराते रहे, वशिष्ठ गृहस्थ रहे। इन सब के जीवन में जगत बना रहा, पर वो बाधित था। इसलिए वे कमल के पत्ते की तरह जल में रहकर भी जल से ऊपर रहे। यही कला सीखने योग्य है। मनुष्य के पास दो प्रकार की सत्ता की समझ होती है। एक पारमार्थिक सत्ता जो तीनों काल में अबाधित है, और दूसरी व्यावहारिक सत्ता जो अज्ञान काल तक सत्य प्रतीत होती है। ज्ञान होने पर व्यावहारिक सत्ता बाधित हो जाती है, पर व्यवहार के लिए उसका उपयोग बना रहता है। जैसे नाटक के पात्र को पता होता है कि वो राजा नहीं है, फिर भी वो राजा का अभिनय पूरा करता है। अभिनय में दोष नहीं, यदि स्मृति बनी रहे कि ये अभिनय है। जगत के मिथ्यात्व का बोध होने पर भी भूख लगना, नींद आना, सर्दी गर्मी लगना बंद नहीं होता। शरीर का धर्म शरीर निभाएगा। ज्ञानी की विशेषता ये है कि वो शरीर को मैं नहीं कहता। वो कहता है कि शरीर में भूख लगी है, मुझ में नहीं। ये विवेक ही उसे बांधने वाले संस्कारों से मुक्त रखता है। बंधन का कारण घटना नहीं, घटना के साथ तादात्म्य है। तादात्म्य टूट गया तो जगत का दिखना निर्दोष हो गया। एक और दृष्टांत लीजिए। मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखती है। प्यासा हिरन पानी समझकर दौड़ता है और थक जाता है। यदि कोई ज्ञानी यात्री साथ हो तो वो कहेगा कि ये केवल सूर्य किरणों का खेल है, यहाँ जल नहीं है। ये जान लेने के बाद भी मरीचिका दिखती रहेगी, पर अब कोई उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। संसार की चमक भी ऐसी ही मरीचिका है। ज्ञानी उसे देखता है, पर उसके पीछे नहीं दौड़ता। यही बाधित अनुवृत्ति है। कुछ साधक जल्दी में होते हैं। वे चाहते हैं कि ज्ञान होते ही दृश्य जगत तिरोहित हो जाए। वे समझते नहीं कि दृश्य का तिरोभाव आवश्यक नहीं है, दृश्य के सत्यत्व का तिरोभाव आवश्यक है। यदि दृश्य ही न रहे तो शिक्षा कौन देगा, शास्त्र कौन लिखेगा, परंपरा कैसे चलेगी? इसलिए ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि ज्ञान के बाद भी जगत का आभास बना रहे, ताकि ज्ञानी जगत का कल्याण कर सके। ये करुणा का ही रूप है। जब तक कर्ता भाव है, तब तक भोक्ता भाव रहेगा। कर्ता भाव अज्ञान की उपज है। ज्ञान कर्ता को ही मिटा देता है। जब कर्ता नहीं रहा तो कर्म फल किसे लगेगा? इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी के संचित और क्रियमाण कर्म भस्म हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध शेष रहता है। प्रारब्ध भी भोगते समय ये निश्चय रहता है कि भोक्ता कोई नहीं है। इस निश्चय के कारण प्रारब्ध भी बंधन नहीं बनता।
ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है। शरीर के जन्म और मृत्यु को ज्ञानी वस्त्र बदलने जैसा देखता है। वस्त्र पुराना हुआ तो बदल दिया, नया पहना तो पहन लिया। वस्त्र के रंग से शरीर का रंग नहीं बदलता। वैसे ही देह के आने जाने से आत्मा की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। ये ज्ञान दृढ़ होने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फिर भी शरीर मृत्यु से बचने का स्वाभाविक प्रयत्न करेगा, क्योंकि वो उसका धर्म है। ज्ञानी उस प्रयत्न को रोकता नहीं, पर उसमें आसक्त नहीं होता। बाधित अनुवृत्ति को समझने से साधना की दिशा स्पष्ट होती है। बहुत से लोग मन को निर्विकल्प बनाने में जीवन लगा देते हैं और जगत से भागते हैं। उन्हें लगता है कि जगत ही बाधा है, पर वेदांत कहता है कि बाधा जगत नहीं, जगत को सत्य मानना है। इसलिए भागना नहीं है, जानना है। जान लिया तो जहाँ हो वही मुक्ति है। हिमालय की गुफा और बाजार की भीड़ में कोई अंतर नहीं रहता। ये अंतर मिट जाना ही जीवन मुक्ति है। जब दीपक जलता है तो अंधकार मिटता है, पर दीवारें वैसी ही रहती हैं। कोई ये नहीं कहता कि दीवारें मिटी नहीं तो दीपक व्यर्थ है। दीवारों का दिखना दीपक के प्रकाश में ही सुंदर लगता है। वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में जगत का दिखना दोष नहीं, शोभा है। दोष तब था जब अंधकार में जगत को कुछ और समझा गया था। अब प्रकाश है तो जगत अपने वास्तविक रूप में है। उसका वास्तविक रूप है ब्रह्म का विलास। कर्म का त्याग नहीं, कर्म के अभिमान का त्याग करना है। अभिमान गया कि कर्म अकर्म हो गया। अकर्म का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। अकर्म का अर्थ है कर्म जिसमें बंधन की क्षमता नहीं है। जैसे भुना हुआ बीज कितना भी उपजाऊ खेत में डाला जाए वो अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी का कर्म फल उत्पन्न नहीं करता। ये बीज का भून जाना ही बाधित अनुवृत्ति की आग है। जगत रहा पर उसमें अंकुरण की शक्ति नहीं रही। साधारण व्यक्ति को लगता है कि ज्ञानी सुखी होगा, पर ज्ञानी सुख दुख से पार होता है। सुख दुख मन के धर्म हैं। ज्ञानी मन को देखता है, मन नहीं बनता। इसलिए वो सुख में उछलता नहीं और दुख में गिरता नहीं। समुद्र की ऊपरी सतह पर तूफान हो सकता है, पर गहराई में शांति रहती है। ज्ञानी उस गहराई में स्थित है। सतह पर जगत की लहरें बनती रहती हैं, पर उसकी गहराई अबाधित रहती है। यदि कोई पूछे कि क्या ज्ञानी को प्रेम होता है, तो उत्तर है कि होता है, पर वो प्रेम अब मांग नहीं करता। वो प्रेम अब किसी व्यक्ति या वस्तु से बंधा नहीं है। वो प्रेम अब स्वयं ब्रह्म का स्वभाव बन गया है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर किसी से कुछ मांगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी का प्रेम सब पर बरसता है। ये प्रेम बाधित अनुवृत्ति का सबसे मधुर फल है। जगत रहा, पर अब वो प्रेम का क्षेत्र बन गया, भय का नहीं। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा न करता है न भोगता, वो केवल अधिष्ठान है। अधिष्ठान का अर्थ है वो आधार जिस पर अध्यास होता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आग दिखाई देती है, पर पर्दा जलता नहीं। पर्दा केवल आधार है। वैसे ही चैतन्य पर जगत का चलचित्र चल रहा है। ज्ञानी पर्दे को पहचान लेता है। चलचित्र चलता रहे, पर्दे को कोई अंतर नहीं पड़ता। ये पहचान ही बाधित अनुवृत्ति का सार है। कभी कभी ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए नियमों का पालन करता है, बड़ाश्रम का निर्वाह करता है, पूजा पाठ करता है। अज्ञानी को लगता है कि ये तो द्वैत है, पर ज्ञानी जानता है कि द्वैत व्यवहार के लिए है, अद्वैत निष्ठा के लिए है। वो दोनों में विरोध नहीं देखता। जैसे नाटक का नायक मंच पर रोता है, पर मंच के पीछे हंसता है। दोनों सत्य हैं अपने अपने स्तर पर। स्तर का विवेक ही ज्ञान है। जब तक वासना है तब तक जन्म है। ज्ञान वासना की जड़ काट देता है। जड़ कट गई तो पेड़ हरा कैसे रहेगा? पर काटा हुआ पेड़ भी कुछ दिन खड़ा रह सकता है। वो अब बढ़ेगा नहीं, फल नहीं देगा, पर उसका ढांचा दिखेगा। वैसे ही वासना शून्य जीवन का ढांचा प्रारब्ध पर्यंत दिखता है। ये ढांचा ही बाधित अनुवृत्ति है। इससे डरना नहीं है, इसे समझना है। गुरु शिष्य को समझाता है कि देखो, घड़ा फूट जाए तो घड़े के भीतर का आकाश महाआकाश से मिल जाता है, पर यदि घड़े के टुकड़े अभी वहीं पड़े हों तो क्या आकाश फिर बंध जाएगा?
नहीं, टुकड़े रहें या न रहें, आकाश मुक्त ही है। वैसे ही देह रूपी घड़ा ज्ञान से फूट गया, अब देह रहे या जाए, आत्मा मुक्त ही है। देह का दिखना घड़े के टुकड़ों जैसा है। टुकड़े बाधित हैं, आकाश अबाधित है। अंत में ये समझना है कि बाधित अनुवृत्ति कोई समस्या नहीं, समाधान है। ये बताती है कि मुक्ति के लिए देह छोड़ना जरूरी नहीं, दृष्टि बदलना जरूरी है। दृष्टि बदली कि संसार कारागार से क्रीड़ा स्थल बन गया। कारागार में बंधन था, क्रीड़ा स्थल में खेल है। खेल में हार भी आनंद है, जीत भी आनंद है। ज्ञानी इस खेल को देखता है, खेलता है, पर औंधा नहीं बनता। वो सदा अपने स्वरूप में रहता, स्थित रहता है। इसलिए हे साधक, यदि तुम्हें जगत दिखता है तो घबराओ मत। पूछो कि क्या मैं इसे सत्य मान रहा हूं? यदि नहीं तो तुम मुक्त हो। जगत का दिखना बंधन नहीं है, उसे अपना मानना बंधन है। जिस क्षण ये भेद स्पष्ट हो गया, उसी क्षण बाधित अनुवृत्ति सिद्ध हो गई। फिर शरीर रहे तब तक रहे, कर्म हो तब तक हो, संबंध निभे तब तक निभे। तुम तो सदा वही हो जो कभी न जन्मा, कभी न मरा। तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो। ये बोध ही वेदांत का हृदय है। इसे बार बार श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तब शास्त्र का वाक्य अनुभव बन जाएगा। तब तुम जानोगे कि संसार था ही नहीं, केवल ब्रह्म था। ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा। जो दिख रहा है वो उसी का आभास है। आभास से डर कैसा? आभास को प्रणाम करो और अपने स्वरूप में विश्राम करो। यही बाधित अनुवृत्ति का परम रहस्य है। जैसे नाटक समाप्त होने पर पर्दा गिरता है, वैसे ही प्रारब्ध समाप्त होने पर देह का पर्दा गिरेगा। तब भी तुम वही रहोगे जो अभी हो। अभी देह है तो व्यवहार है, तब देह नहीं होगी तो विदेह कैवल्य होगा। दोनों अवस्थाओं में तुम्हारी मुक्ति में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मुक्ति अवस्था नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव कभी अप्राप्त नहीं होता, केवल अज्ञान से आवृत लगता है। ज्ञान ने आवरण हटा दिया, अब कुछ पाना शेष नहीं। इस सत्य को धारण करके जीना ही जीवन मुक्ति है। उठो, चलो, खाओ, पियो, सेवा करो, प्रेम करो, पर सदा याद रखो कि करने वाला कोई नहीं है। ये याद ही तुम्हें निर्भर रखेगी। निर्भरता ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही तुम हो। यही बाधित अनुवृत्ति की अंतिम घोषणा है। इसे हृदय में बसाओ और निर्भय विचरो। संसार रहे तो रहे, अब वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम तो सदा से निर्विकार हो।